दोस्तों आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चाएं ईवीएम को लेकर हो रही है कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है, भारत के जनता के वोटों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों क्या सच में ईवीएम को हैक किया जा सकता है या फिर विपक्षी नेता चुनाव हारने पर ऐसे ही ईवीएम को दोष देने लगते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा कि ईवीएम का आखिर खेल क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। जी हाँ गाइस, अब आप कहेंगे कैसे, तो चलिए जानते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों लोकतांत्रिक उस देश को कहते हैं जिस देश में हर 5 साल में वोट डालकर अपने देश के नेता को चुनते हैं। दोस्तों वर्ष 1989 से पहले हमारे देश में वोटिंग के लिए पेपर वॉलेट का प्रयोग किया जाता था और आज भी कुछ भागों में पेपर वॉलेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक कागज पर अपनी पसंद कैंडिडेट पर निशान लगाते थे और वॉलेट में डाल दिया जाता था और बाद में गिनती के वक्त पेपर वॉलेट को सबके सामने गिनकर रिजल्ट बताया जाता था। लेकिन इसमें ऐसा देखा गया कि कुछ माफिया द्वारा गिनती के लिए जा रहे ट्रकों को उसी नंबर के दूसरे ट्रकों से बदलकर उन माफियाओं के पसंद के उम्मीदवार को वोट पड़े होते थे, उन्हीं ट्रकों को गिनती के स्थान पर बेचकर उम्मीदवारों को जिताया जाता था। इसी तरह के धांधली के बाद 1989 में भारतीय चुनाव आयोग ने ईवीएम को मंजूरी दे दी। दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों ने ईवीएम को लेकर रिसर्च किए कि ये ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों रिसर्च में ये पाया गया कि यदि किसी वोट माफिया को थोड़ा भी समय मिलेगा तो ईवीएम से बड़ी संख्या में वोटों को बदलकर चुनाव के परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है। तो गाइस आखिर ये कैसे संभव है? तो दोस्तों मोबाइल में वायरलेस द्वारा गलत डिस्प्ले दिखाकर वोटों की गिनती से पहले स्ट्रॉन्ग रूम में क्लिप के जरिए ईवीएम से वोटों की चोरी की जाती है। इस मशीन में ब्लूटूथ रेडियो या नकली माइक्रोस्कोप चुनाव से महीनों पहले इवन कुछ घंटे पहले भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों पहले वॉलेट पेपर में भी वोटों की चोरी होती थी, लेकिन ईवीएम से वोटों की चोरी करना और भी ज्यादा आसान हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में बेब हैरिस नाम की एक महिला ने वोटिंग मशीन में चोरी का पोल खोले थे, जिसके बाद करीब 65% अमेरिकी राज्यों में ये मशीन बंद हो गई। वहीं जर्मनी में इन मशीनों को असंवैधानिक करार दिए गए क्योंकि इस मशीनों से एक आम नागरिक चुनावों के प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से नहीं देख सकता। और तो और आयरलैंड में तो इस मशीन को कूड़े के भाव में फेंक दिया गया। ये कहा करके इस मशीन से प्रजातंत्र की हत्या होती है। दोस्तों केवल नाइजीरिया, भारत, वेनेजुएला, यूक्रेन जैसे गरीब या विकासशील देशों में ही चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों इंटरनेट और मोबाइल आने से कागज के वोटों के हेर फेर करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए ये ईवीएम मशीन लाए गए हैं जिससे बिना कोई सबूत के वोटों की चोरी की जाती है और विपक्षी नेताओं की सुपड़ा साफ हो जाता है। दोस्तों कुछ लोगों को या कुछ सरकारों का ये कहना है कि कागज का वोट करवाने में बहुत खर्चा होता है, जो कि सरासर झूठ है गाइस। दोस्तों आपको बता दें कि 5 सालों में वॉलेट में जितना कागज लगता है उतना हम एक दिन के अखबार छापने में खर्च कर देते हैं। दोस्तों अगर कागज बचाना ही है तो कहीं और बचाया जा सकता है। इस तरह लोकतंत्र की हत्या करके नहीं, भारत देश के लोकतंत्र के साथ समझौता करके कतई उचित नहीं है। तो दोस्तों इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है? भारत में ईवीएम से चुनाव या फिर वॉलेट पेपर से होना चाहिए? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।